हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइंस के पार्ट 5 के बारे में ना। तो पार्ट 5 हमारा स्टार्ट हो चुका है। ऑलरेडी मैं 4 सीरीज आप लोगों को करवा चुका हूं, जो कि मैं 400 क्वेश्चन को कवर कर चुका हूं, जो कि प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। यदि आप स्टेज फर्स्ट या स्टेज 2 की आईजीसी या एआर का, एनएफसी का, एनपीसीआईएल का, वीईसीसी का, बार का या एचडब्ल्यूबी यानी कि हेवी वाटर बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो ये साइंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक बने रहेगा और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि आपकी तैयारी अच्छे से हो पाए। और इन सभी से रिलेटेड जैसे कि आईजीसी, एआर, एनएफसी, एनपीसीआईएल, वीईसीसी, बार्क और इसरो वगैरह की सभी वैकेंसी की डिटेल और जॉब नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइज, यदि आप ब्लॉगिंग चैनल को देखना पसंद करते होंगे तो आप हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, हमारे ब्लॉगिंग चैनल को भी आप देख सकते हैं, जाकर उसको भी सपोर्ट कर सकते हैं गाइज। चलिए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मैं बता दिया हूं कि 400 क्वेश्चन करा चुका हूं मैं, तो पिछली वीडियो को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सभी। यदि आप सीरियल वाइज नहीं देखे हैं तो सीरियल वाइज सभी वीडियो को देख सकते हैं। चलिए 401 नंबर से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे और ये 5वीं सीरीज है, तो टोटल 500 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। तो चलिए 401 नंबर का क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो इंद्रधनुष में लाल रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है और सबसे कम जो विक्षेपण होता है वो किसका होता है? तो उसका बैंगनी कलर का सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? बेयर्ड ने किया था ना, बेयर्ड ने किया था। अगला क्वेश्चन है, हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो हीरा आंतरिक परावर्तन के कारण, यानी कि संपूर्ण आंतरिक परावर्तन या सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकदार दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन है 404 नंबर, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन गैस पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 405 नंबर, दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो दूध की शुद्धता का मापन इलेक्ट्रोमीटर द्वारा किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन सा है? तो पृथ्वी पे सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु जो है एल्युमिनियम है। अगला क्वेश्चन है 407 नंबर। 407 नंबर का क्वेश्चन है, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो मोती मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो तत्व है वह ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करता है? तो एपिथेलियम ऊतक जो होता है ये शरीर का सुरक्षा कवच प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया था? तो मनुष्य ने सर्वप्रथम कुत्ता जंतु को अपना पालतू पशु बनाया था या पालतू बनाया था। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में पिघलाकर घिसकर पिघला दिया था? तो डेवी जो वैज्ञानिक थे सर्वप्रथम 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिए थे। अगला क्वेश्चन है 412 नंबर, दिया है कि सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि बाघ उत्पन्न करता है। कौन करता है? बाघ। अगला क्वेश्चन है, जब ध्वनि तरंग चलती हैं तो वो अपने साथ ले जाती हैं, तो ध्वनि तरंगें अपने साथ ऊर्जा को भी ले जाती हैं ना। अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो सूर्य ग्रहण के समय जो भाग दिखाई देता है सूर्य का उसे किरीट कहते हैं, किरीट या कोरोना भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? तो सूर्य की किरण में टोटल 7 रंग होते हैं। वाइब्ग्योर वाला याद रखिएगा, वाइब्ग्योर, ठीक है, यानी कि वायलेट, इंडिका, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, टाइपराइटर के आविष्कार कौन है? टाइपराइटर के आविष्कार कौन है? तो सोल्स हैं। अगला क्वेश्चन है, सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? तो सिरका को लैटिन भाषा में एसिटम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 418 नंबर, कपड़ों से जंग धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कपड़ों से जंग धब्बे हटाने के लिए कौन सा प्रयोग में लाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो गन्ने में लाल सड़न रोग कौके के द्वारा उत्पन्न होता है ना, इसलिए लाल रंग का सड़न रोग यदि गन्ने के जूस आप पीते होंगे तो वो सब जब उसको उसमें डालकर उसको करते हैं, रस निकालते हैं, तो वो सब मत पीजिएगा क्योंकि कवक उसमें होता है और कवक हमारे लिए क्या है, काफ़ी नुकसानदायक भी होते हैं।
कवक। अगला है आम का वनस्पतिक नाम क्या है, तो मैंगीफेरा इंडिका आम का रस वनस्पतिक नाम है ना, मैंगीफेरा। अगला है कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाता है, क्या मिलाया जाता है, तो चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, तो सबसे अच्छा स्रोत जो है विटामिन सी का वो है आंवला। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 423 नंबर दिया है सबसे छोटी WBC, तो सबसे छोटी WBC का नाम लिम्फोसाइट है। उसके बाद सबसे बड़ी अगर WBC के नाम बताए तो मोनोसाइट, याद रखिएगा, सबसे छोटी लिम्फोसाइट और सबसे बड़ी मोनोसाइट। अगला क्वेश्चन है RBS यानी कि रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन होता है। वहीं पे WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल का जीवन काल कितना होता है, तो 2 से 5 दिन। दोनों को याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, रुधिर का थक्का बनने का समय कितना होता है, तो रुधिर थक्का 3 से 6 मिनट में आपका रुधिर का थक्का बन जाता है। अगला क्वेश्चन है सर्वग्राही रुधिर AB होता है और सर्वदाता O होता है। अगला क्वेश्चन है सामान्य रुधिर का दाब कितना होता है, तो 120/80 Hg होता है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सामान्य नब्ज गति के जन्म का समय कितना होता है, तो नब्ज के गति जन्म के समय 140 बार प्रति मिनट क्या होता है, नब्ज चलता है। वही सामान्य जब नब्ज गति 1 वर्ष की उम्र हो जाती है तो 120 बार प्रति मिनट, यानी कि अब जब 1 वर्ष हो जाता है तो जो नब्ज है, नब्ज की गति 120 बार प्रति मिनट हो जाता है। ऐसे ही सामान्य नब्ज गति 10 वर्ष की उम्र में तो वो 90 बार प्रति मिनट हो जाता है। और सामान्य नब्ज गति जब वयस्क इंसान हो जाता है तो 72 से 70 बार प्रति मिनट क्या करता है, नब्ज गति वयस्क का करता है। अगला है हृदय की गति कितनी होती है, तो ये 72 बार प्रति मिनट क्या करता है, धड़कता है। अगला है सबसे बड़ी शिरा कौन सी है, तो ये इन्फीरियर वेन केवा है सबसे बड़ी शिरा। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ी धमनी, तो ये एब्डोमिनल एरोटा, एब्डोमिनल एरोटा जो है सबसे बड़ी धमनी है। अगला क्वेश्चन है वृक्क का भार कितना होता है, तो वृक्क का भार 150 ग्राम होता है। वृक्क का भार कितना होता है, 150 ग्राम होता है। अगला है मस्तिष्क का भार कितना होता है, तो मस्तिष्क का जो भार होता है वो 1220 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम होता है। कहीं कहीं आपको 1350 ग्राम और इसी के यानी कि 1220 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम के बीच में जो भी आपका आंसर मिलेगा एग्जाम में वही आपका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है मेरुदंड की लंबाई कितनी होती है, तो मेरुदंड की लंबाई जो होती है ये 42 से लेकर 45 सेंटीमीटर होता है। अगला है क्रेनियल तंत्रिका की संख्या कितनी होती है, तो क्रेनियल तंत्रिका की संख्या जो होती है वो 12 जोड़ी होता है। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं 142 नंबर पे दिया है 142 नंबर का क्वेश्चन, स्पाइनल तंत्रिका की संख्या कितनी होती है, तो स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या जो होती है वो 31 जोड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन है सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी होती है, तो सबसे लंबी तंत्रिका जो होती है वो सिएटिक होता है। अगला क्वेश्चन है सबसे पतली और छोटी तंत्रिका कौन सी होती है, तो सबसे पतली और छोटी जो तंत्रिका होती है वो ट्रोक्लियर होता है, ट्रोक्लियर। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ी तंत्रिका ट्राइजिमिनल होता है, ट्राइजिमिनल होता है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं 446 नंबर, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो तंत्रिका कोशिका होती है सबसे बड़ी कोशिका। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ी ग्रंथि स्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, तो ये थायराइड ग्रंथि होता है, सबसे बड़ी ग्रंथि स्रावी ग्रंथि होता है। अगला क्वेश्चन है आकस्मिक ग्रंथि एड्रिनल कौन सी, आकस्मिक ग्रंथि कौन सी होती है, तो एड्रिनल होता है। अगला क्वेश्चन है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कौन सी होती हैं, तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ प्यूटरिड ग्रंथि होती है। अगला क्वेश्चन है लड़कियों में यौवन अवस्था का प्रारंभ कब से हो जाता है, तो लड़कियों में यौवन की अवस्था का प्रारंभ 13 वर्ष के आयु के बाद हो जाता है। अगला क्वेश्चन है महिलाओं में मासिक धर्म का काल कितना होता है, तो महिलाएं में मासिक धर्म का काल 28 दिन से 30 दिन होता है। अगला क्वेश्चन है गर्भ अवस्था की अवधि, तो गर्भ अवस्था की अवधि 266 दिन से 270 दिन होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 453 नंबर क्वेश्चन दिया है अस्थियों की कुल संख्या 406 होता है। अस्थियों की कुल संख्या अस्थियों की कुल संख्या कितना होता है, 206 होता है। अगला क्वेश्चन है सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है, तो स्टेपीज हड्डी होती है जो कि कहाँ होता है, कान में होता है ना, मध्य कर्ण में। सबसे लंबी अस्थि पूछ सकता है, सबसे लंबी अस्थि हड्डी कौन सा होता है, तो वो फीमर होता है जो कि कहाँ पाया जाता है, जांघ में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कशेरुकाओं की कुल संख्या कितनी होती है, तो 33 होती है। मांसपेशियों की कुल संख्या, मनुष्य के मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होता है, तो 639 होता है।
अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया है सबसे लंबी पेशी कौन सी होती है, तो सार्टोरियस जो होता है ये सबसे लंबी पेशी होता है। अगला है बड़ी आंत्र की लंबाई कितनी होती है, तो बड़ी आंत्र की लंबाई 1.5 मीटर होता है। बड़ी आंत्र की लंबाई कितना होता है, 1.5 मीटर। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के रक्त का चाप को किस धमनी से मापा जाता है, तो मनुष्य के रक्त के चाप को किस धमनी द्वारा नापा जाता है, तो हेम्ब्रेंकियल धमनी जो होता है उसके द्वारा नापा जाता है। अगला क्वेश्चन है हास्य गैस का रासायनिक नाम क्या है, तो हास्य गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है और इसका सूत्र यदि पूछ लेता है तो N2O होता है, नाइट्रस ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है कैलकुलस के आविष्कार कौन है, तो कैलकुलस के आविष्कार आइजक न्यूटन है। अगला क्वेश्चन है शकरकंद किस का रूपांतरण है, तो शकरकंद जड़ का रूपांतरण है। अगला क्वेश्चन है एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं, तो एड्स के विषाणु लिम्फोसाइट को खत्म कर देते हैं जिससे हमें रोगों से लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है। अगला क्वेश्चन है उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन कौन सा होता है, तो उंगली में विद्यमान जो प्रोटीन है वो ग्लोबिन है ना। अगला क्वेश्चन है पक्षियों को उड़ने की प्रक्रिया कहलाती है, तो पक्षियों को उड़ने की प्रक्रिया ब्रेलिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, पक्षियों की उड़ने की प्रक्रिया को ब्रेलिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है एंजाइम के प्रोटीन के भाग को क्या कहा जाता है, तो एंजाइम के प्रोटीन के भाग को एपो एंजाइम कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं, तो जो एड्रीनलिन हार्मोन होता है उसे आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बुद्धि का केंद्र स्थित कहाँ होता है, तो बुद्धि का केंद्र प्रमस्तिष्क में होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा एंजाइम का एक का थक्का बनने में सहायता करता है, तो जो रेनिन है ना ये एंजाइम में थक्का बनने में सहायता करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है, तो एमाइलेज जो है ये शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए एंजाइम उत्तरदायी होता है, एमाइलेज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 472 नंबर। दिया है कि केंद्रक का विभाजन क्या कहलाता है, तो केंद्रक का विभाजन को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। अगर विज्ञान की वह शाखा जो बुढ़ापे की प्रक्रिया का अध्ययन करती है क्या कहलाती है, तो उसे हाइजीरोंटोलॉजी कहते हैं, हाइजीरोंटोलॉजी कहते हैं ना, हाइजीरोंटोलॉजी। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन की इकाई क्या है, तो प्रोटीन की इकाई अमीनो अम्ल है, अमीनो अम्ल। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में के लिए किस अंग में एंटीबॉडी बनते हैं, तो जो टॉन्सिल है ना इसमें हमारे शरीर में टॉन्सिल में ही एंटीबॉडी बनते हैं। अगला क्वेश्चन है जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है, तो जीवाणु का कोशिका भित्ति जो होता है हैवसा एवं सेल्यूलोज की बनी होती है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है, तो प्लाज्मा झिल्ली हेलिपिड एवं प्रोटीन का बना होता है। अगला क्वेश्चन है कोशिका भित्ति की मुख्य अवयव क्या है, तो कोशिका भित्ति के मुख्य अवयव जो होता है वो सेल्यूलोज होता है। और कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है, तो ये सिर्फ पादप कोशिका में ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है जीन को वहन करने वाली आनुवंशिक इकाइयाँ क्या कहलाती है, तो जीन को वहन करने वाली आनुवंशिक जो इकाई होती है वो गुणसूत्र कहलाता है ना। आगे का क्वेश्चन है नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है, तो ये प्रोटीन का अनिवार्य घटक होता है। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। 481 नंबर दिया है, 481 नंबर का क्वेश्चन सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है, तो धुएं जो निकलता है सिगरेट पीने के बाद तो उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन निकलता है जो कि क्या है प्रमुख प्रदूषक तत्व है। अगला है तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था, तो ये न्यूलैंडर्स ने किया था। न्यूलैंडर्स का कौन सा नियम आया था, तो न्यूलैंडर्स का अष्टक नियम प्रतिपादित किए थे। अगला है बेसेमर कन्वर्टर का उपयोग किसके द्वारा करने में होता है, तो ये कास्ट आयरन से स्टील बनाने में। अगला क्वेश्चन है सभी तेल किस कार्बनिक यौगिक के नाम से जाने जाते हैं, तो ये हाइड्रोकार्बन के नाम से जाने जाते हैं। अगला 485 नंबर का क्वेश्चन देखिए अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान यूरी कौन थे, तो अंतरिक्ष में जाने वाले फर्स्ट पर्सन जो थे जो स्पेस में गए हुए थे यूरी गागरिन थे, यूरी गागरिन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 486 नंबर दिया है कि सर्वप्रथम अंतरिक्ष में उपग्रह भेजा जाने वाला देश कौन सा था, तो सबसे सर्वप्रथम अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने वाला देश जो है वो रसिया है, रसिया ना। अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष में जाने वाला पहला स्पेस डॉग का क्या नाम है, तो स्पेस डॉग का नाम जो अंतरिक्ष में पहली बार गया था उसका लाइका नाम था, क्या नाम था लाइका। अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला, तो वेलेंटिना तेरेस्कोवा जो ये हैं अंतरिक्ष में पहली महिला जो गई थी सबसे पहली बार। अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे,
तो अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहले भारतीय का नाम आप लोग सभी को पता होगा, राकेश शर्मा है। अगला क्वेश्चन है, चांद पर कदम रखने वाला पहला इंसान कौन सा है? तो नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति हैं जो चांद पर कदम रखे थे। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर आदमी भेजने वाला पहला देश? तो चंद्रमा पर आदमी भेजने वाला पहला देश अमेरिका है। करेक्ट आंसर अमेरिका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मंगल ग्रह पर चालक रहित अंतरिक्ष यान भेजने वाला पहला देश कौन बना था? तो ये अमेरिका ही देश बन गया है जो मंगल ग्रह पर चालक रहित अंतरिक्ष यान भेजने में पहला देश बन गया। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम प्रचालक रहित विमान कौन सी है? तो भारत में प्रथम चालक रहित जो विमान है वो लक्ष्य है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला पहला अंतरिक्ष यान लूना 10 है, लूना 10। ये सभी आपको बिल्कुल याद कर लेना चाहिए गाइज। यदि इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपका आ रहा है तो कोई मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला है, मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो मंगल ग्रह पर उतरने वाला सबसे पहला अंतरिक्ष यान वाइकिंग है, वाइकिंग 1 है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला चालक युक्त अंतरिक्ष यान कौन है? तो ये ईगल है, ईगल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला यान कौन सा है? तो अपोलो 11 जो है ये चंद्रमा पर पहुंचाने वाला पहला अपोलो यान है। अगला क्वेश्चन देखिए 498 नंबर क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले प्रथम स्पेस शटल यानी कि फर्स्ट स्पेस शटल टू बी सेंट इन द स्पेस कौन सा है? तो कोलंबिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक उम्र का अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो सबसे अधिक उम्र की जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो कार्ल जी हैनीजे हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम उम्र का अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो ये है गिरेमन तितोव। इस प्रकार हमने आपको 500 सीरीज की क्वेश्चन करा दिया जो साइंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। यदि आप स्टेज फर्स्ट में बैठ रहे हैं या स्टेज 2 में बैठ रहे हैं, यदि स्टेज फर्स्ट में बैठेंगे तो साइंस से आपका 20 क्वेश्चन फंसेगा, और यदि स्टेज 2 में बैठे हुए हैं तो आपका जो 15 क्वेश्चन साइंस से आता है तो इसी क्वेश्चन से इसी सिलेबस से आएंगे। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। यदि आप IGCAR, NFC, NPCIL, VECC, बार्क या HWB हेवी वाटर बोर्ड किसी का एग्जाम दे रहे हैं तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक कर दीजिएगा गाइज, और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आप व्लॉगिंग चैनल भी देखते हैं तो मेरा व्लॉगिंग चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसे भी जाकर आप देख सकते हैं, और अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब और सपोर्ट जरूर करिएगा गाइज। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।